Assalamualaikum dear students, hope you are fine. Today we are going to study कारवान उर्दू क्लास 2. Let's start our lesson. जी पहला लेसन था हमारा खुदा की तारीफ़. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसे रीड कर लिया था. इसकी रीडिंग, डिक्टेशन वर्ड्स, अल्फाज मानी, क्वेश्चंस, ये कल हमने ये राइट किए थे क्वेश्चंस बुक पे. आई होप कि आप लोगों ने भी राइट कर लिए होंगे और इन्हें याद भी कर लिया होगा. हमारे ये अल्फाज थे जिन्हें हमने सर्कल करना था. ठीक है, आई होप कि आपने इन्हें इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी. आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर इज़ पाकिस्तान जिंदाबाद. जी चलें शाबाश, रीडिंग करते हैं और आपने रीडिंग को ध्यान से सुनना है और आपने भी इसे रीड करना है. ठीक है जी. प्यारे बच्चों, मैं आपका प्यारा वतन पाकिस्तान हूँ. आइए आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ. मैं 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ. मुझे बनाने के लिए आपके बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान और ऐसे बहुत से बड़े लोगों ने मुझे हासिल करने के लिए बहुत कोशिश की. मैं बहुत खूबसूरत हूँ. मुझ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरे भरे खेत खलियान भी हैं, दरिया और समुंदर भी हैं, सहरा और फलों के बागात भी हैं, बड़े बड़े शहर भी हैं और छोटे छोटे गांव भी. मेरे 4 सूबे हैं जिनके नाम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हैं. इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान. ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाके भी हैं. मुझे दुनिया भर में एटमी क़ुव्वत के हवाले से भी पहचाना जाता है. आपके बुज़ुर्गों ने मुझे तरक्की देने के लिए बहुत मेहनत की. अब आप मेरा मुस्तकबिल हैं. अगर आप सब मिलजुल कर रहेंगे, खूब पढ़ लिख कर मुझे तरक्की देंगे तो मैं बहुत खुश रहूँगा. मैं भी आपका नाम रोशन करूँगा क्योंकि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं. आप मेरी पहचान हैं और मैं आपकी पहचान हूँ. तो आइए सब मिलकर कहें पाकिस्तान जिंदाबाद. ठीक है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपने इसकी रीडिंग को रीड करना है. ठीक है, और अच्छे से रीड करना है. मैं आपको क्लास में भी ये बात बार बार कहती थी कि आप कम से कम 5-6 दफ़ा रीडिंग को रीड किया करें, फिर ही आप लोगों को परवानगी से पढ़नी आएगी. ठीक है, आप जब इसे 4-5 दफ़ा रीड करोगे तो वो खुद ब खुद ही आप लोगों को अल्फाज समझ में आना शुरू हो जाएंगे कि ये अल्फाज जो है ये इसको इस तरह हमने पढ़ना है, इसको इस तरह पढ़ना है. ठीक है, चलें शाबाश. अब डिक्टेशन वर्ड्स नोट डाउन करें ज़रा. इमला जी, बुज़ुर्गों अंडरलाइन कर लें इसे, शाबाश. कुर्बानियाँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, बागात, पहाड़, गांव, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, एटमी क़ुव्वत, मेहनत. ठीक है,
नोट डाउन कर लें इन्हें, शाबाश। और इनको अच्छे से आप लोगों ने याद करके ज़ुबानी राइट करना है, ठीक है। ये आपको मैंने ये पूरा चैप्टर इसलिए करवाया है क्योंकि हम इसे क्लास में भी रीड कर चुके हैं, और ये डिक्टेशन हम तकरीबन 2-3 दिन हमने ये ला की थी और मैंने आपसे राइट करवाई थी। अब आप दोबारा इसे राइट करेंगे तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन भी करना है, पाकिस्तान कब कायम हुआ। तो हमने रीडिंग में इससे रीड किया है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अब इसे अच्छे से रीड करना है और नीट राइटिंग में इसे राइट भी करना है, ठीक है। डिक्टेशन वर्ड्स एंड क्वेश्चन को अच्छे से आपने अपनी रजिस्टर्स या नोटबुक पे राइट करके इसे चेक करवाना है, ठीक है। और साथ में आप लोगों ने रीडिंग जो है इसको मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपने इसको 2-3 दफ़ा राइट करना है, रीड करना है, रीड करके फिर आप लोगों ने देखना है कि कहीं हमारे फिर भी कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। कोशिश किया करें ज़बानगी से पढ़ा करें, जैसे हम जब रीड करते हैं कि आपके बुज़ुर्गों ने मुझे तरक्की देने के लिए बहुत मेहनत की, इस तरह रीड करते हैं। यूँ नहीं करते कि आपके बुज़ुर्गों ने, यूँ नहीं रीड करते। अगर आप एक दफ़ा इसे रीड करोगे तो आपकी यूँ ही आवाज़ निकलेगी, लेकिन अगर आप इसे 2-3 दफ़ा रीड करोगे तो आपको अच्छी रीडिंग करनी आ जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।